माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 2B त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। कल हाइट एंड डिस्टेंस चालू होगा। 35 में दो गो क्वेश्चन है, एक बना देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। इसके बाद कल 5 नंबर का चैप्टर, एक 5 नंबरी में पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस हर साल, और एक 2 नंबरी में पूछता है। बताइए, कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, कभी तो 2 नंबर में तो एगो फिक्स है, 2 नंबर में एगो 5 नंबरी फिक्स है। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस कल चालू होगा टॉपिक, उससे मिनिमम 7 नंबर, मिनिमम एक तो 5 नंबर आउट है 5 नंबरी में, पूरे कंफर्म जो है आपको गारंटी के साथ वो हर साल एगो आउटे है। न कोनो जानता है तो 2 क्वेश्चन जरूर बता देगा। कोनो एगो ग्राफ का आउट क्वेश्चन है। देखो, कोई अगर किसी को जानकारी लेके को न होगा तो 8 गो 5 नंबरी पूछता है। कितना पूछता है अंकित भाई? 8, जिसमें जवाब कितना का देना रहता है? 4 का। अब 2 नंबरी क्वेश्चन क्या गो पूछता है? तो 2 नंबरी 30 गो क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबरी क्या पूछता है? 30। जवाब क्या गो देना है अंकित भाई? 15। अब हमको अब 2 नंबरी जानकारी हो गया और 5 नंबरी जानकारी हो गया। अब किसी से पूछेंगे तुम बता तो आप 5 नंबरी क्या पूछता है? 5 नंबरी क्वेश्चन क्या वो पूछता है? 8 गो। 5 नंबरी क्या वो पूछता है? तो जवाब क्या हो के देना है? 4 हो के। तो एगो तो 5 नंबरी सीख लिए। तो हमको अगर मान के चलो जो ही हल्का पड़ेगा उसी को ना बनाएंगे हम। जो तुमको सबसे इजी पड़े उसको पहले आप टच कर लीजिए। चलिए, हम तो 5 नंबरी सीख लिए कि हाँ 8 में 4 हो के बनाना है, 4 गो छोड़ना है, 4 गो आई ना कि तू 8 बना दी है, आपको उससे कोई फायदा। आप पूरे बना दीजिएगा तो उससे नंबर बढ़ेगा नहीं। नंबर 5 को बना देगा तो नंबर 4 के मिलेगा, नंबर 4। अब 5 को बनाना ही नहीं है, 5 को 4 को बनाना है। 2 नंबरी 30 को पूछता है बुआ। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है, बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर उठाने का ट्रैक आपको मालूम होना चाहिए। अब लड़का काम क्या करता है, बुर्बक लड़का सीरियल नंबर पढ़ता, सीरियल से बना लेगा, चाहे गलती बना ले चाहे सही बना ले। अरे तुमको 1 से 30 तक 2 नंबरी पूछता है, 30 गो क्वेश्चन। हम 1 से लेकर 10 तक पूरे भारी क्वेश्चन है। सपोज डेट अंकित भाई 1 से 10 तक हमसे बनने वाला नहीं है। अभी 20 गो क्वेश्चन जिंदा है ना बहो, 20 गो। तो 20 गो हम 10 गो छोड़ देंगे, पढ़वे ना करेंगे, पढ़ेंगे भारी होगा छोड़ेंगे, 2 नंबर पढ़ेंगे भारी होगा छोड़ेंगे, डायरेक्ट जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 से क्वेश्चन बनाएंगे गिनकर 15 गो, फिर 5 गो छोड़ना है ना बहो। 20 में क्या गो बनाना है? 15 गो। 30 गो में 10 गो लगातार भारी था। तो लड़का क्या काम क्या करता है, लगातार 10 गो भारी पूछ दो, अरे बाप रे बाप छोड़ देगा क्वेश्चन। अब हमरा से क्वेश्चन बोर्ड भारी क्वेश्चन पूछ ले है। लड़का क्या कहता है बुआ, देखिए लड़का कैसे नंबर कम जाता है। लगातार पढ़ेगा 10 गो, और हमरा से क्वेश्चन बने वाला एगो दो बनाया, 2 नंबरी काम खत्म, हमसे ना बनेगा। ऑब्जेक्टिव रंग लिया, काम गलती ऐसा ही, बस ऑब्जेक्टिव बनाना ली, पास हो जाए। ताकि उसका मानसिकता है केवल पास होना। लेकिन जो धैर्य बना के रहेगा लड़का, जो जानेगा कि 50% क्वेश्चन छोड़ना है, तो वो छोड़ते चलेगा कि अभी हमको आधा बच्चा है, अभी आधा। फिर हमको 2 नंबरी सीख लिए और 5 नंबरी सीख लिए। मैटर आएगा ऑब्जेक्टिव, मैटर आएगा 1 नंबरी क्वेश्चन, तो 100 गो पूछता है। क्या वो पूछता है बुआ? 100। बनाना क्या ओके है? 50 गो छोड़ना है कि नहीं बुआ? तो थोड़ा 50 गो लगातार भारी पूछेगा तो यो घबराओ नहीं, 50 गो अंत के बना लो 50 गो। लेकिन तुमको 50 बनाना ही बनाना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि रंगना ही रंगना है। नंबर कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बुआ? 3 प्रकार का। एगो 1 नंबरी, एगो 2 नंबरी, और तीसरा 5 नंबरी। 3 नंबरी में ना पूछता है 4 नंबरी। तो फॉर्मेट हम लोग जानना है बुआ। आइए, क्वेश्चन 2 नंबरी क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन बोर्ड का है, आपको 1 सेकंड में सिखा देंगे, पूरे गारंटी के साथ 1 सेकंड में सिखा देंगे। अगर ना सिखाए तो पढ़ाने से इस्तीफा दे देंगे, ये बाबा का कमिटमेंट है। आइए अनिकेत भाई, क्वेश्चन क्या बोला है? यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा साइन ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। पिछला बार क्वेश्चन पूछ ले था और इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। बोर्ड आदत बना ले है क्वेश्चन पूछे के, एक निमन लगे है बोर्ड के क्वेश्चन ना शिवम, बोर्ड के निमन लगे है। बोर्ड कह के यही क्वेश्चन से उसको प्रेम हो गया हुआ है। आइए क्वेश्चन काम क्या करेंगे, शिवम बताएगा साइन ए बराबर cos बी है। रे बुआ हमको सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री।
तो ये दोनों में कोई ए के पूरक कोण के टर्म में चेंज कर देना है, कोई एक क्वेश्चन को पूरक कोण के टर्म में चेंज कर देना है। तो बताओ हम हमारा ट्रैक क्या है, पहिल का चेंज करना कि दूसर का, पहिल के चेंज कर देंगे हम। तब बता दो अनिकेत भाई, साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। याद करो कैसे चेंज करना है बुआ, साइन का पूरक कोण तो cos 90 माइनस थीटा, अगर ये चेंज करेंगे तो cos का पूरक कोण साइन 90 माइनस थीटा। पूरक कोण का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुंह पर जवानी। कैसे कैसे हमने देखा लिया है, जाली देखा सट एक लड़का हमको जो है परसों चौथा रोज जो है फोन किया था, परसों चौथा रोज मुजफ्फरपुर के लड़का था, नहीं गया था हमको, मुजफ्फरपुर गया था ना, तो मिल गया वो, फोन नहीं मिल गया वो। तो बोला कि सर जी कि आपका वीडियो आपसे हम लोग पढ़े, तो आपका पढ़ाई जब हम लोग हटे ना, जब इंटर अपना से किया जो है पूरा मैट्रिक इंटर अपने से पढ़ा, तब बोला कि सर जी आपका पढ़ाई जब निकले ना, तो हमको 2-4-5 महीना मन न लगा कि साफ शरीर में लग रहा है खुजली हो गया, कि बाबा से जब तक न पढ़ने पर खुजली हो जाता है देह में। तो हमको बार बार आपका जो है याद आ रहा था कि कैसे दिमाग की आवाज़ जब तक न सुनने पर आपका जो है नींदे न पड़ रहा था। तो हम बोले कि रे पगला तू चक्कर में क्यों पड़ा है, अपन यूट्यूब पर जाओ, सर्च मारो जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, देखते चलो बाबा का वीडियो, आनंद लेते चलो, रात का नींद खूब आएगा, रात का नींद। अरे ना कुछ होता एक प्रकार का टेबलेट जो है कैप्सूल का काम करेगा, तुमको मालूम हो जाए कि हम बाबा से पढ़ लिए, बाबा से तुमको सामने में आराम से देखो वीडियो, और तुमको रात का नींद ऑटोमेटिक चलाएगा। तो लड़का बोला कि सर जी यूट्यूब पर भी क्लास चलता है, उनके लिए यूट्यूब पर भी चलता है और अपन फेसबुक पेज भी है जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से। आप ये फेसबुक पर भी मारिएगा सर्च जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, तो वो अपन पेज चलाएगा, उसको फॉलो कीजिए और शेयर भी करते चलिए। आइए क्वेश्चन क्या हुआ, तो सबसे पहले फॉर्मेट पहिल को चेंज करना हुआ। शिवम बोला है कि साइन थीटा का पूरा कोण cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा के जगह क्या लिखाएगा ए। बता दो रे बुआ शिवम, यहाँ तक में तुमको कोई दिक्कत है? और क्या भाई दिक्कत है बुआ? नहीं। आई cos b जस के, जल्दी बता दो बुआ, जल्दी बता दो। यहाँ तक में अगर किसी लड़का को दिक्कत है तो बता दो, बाबा आपका दिक्कत को 1 सेकंड में समाप्त कर देंगे, कि पूरे 100% गारंटी है। तब ना हम बोर्ड पर लिखवाते हैं कि 100% सफलता की 100% गारंटी। अब अंकित भाई जो हम बोर्ड पर लिखवाते हैं सही लिखवाते हैं कि गलती लिखवाते हैं, कि सफलता की 100% गारंटी। अपना कोचिंग में 2026 में भी एक भी ऐसा बच्चा न है जो बाबा के अदालत में क्रॉस कर गया। पूरा 100% रिजल्ट देने वाला मात्र एक संस्थान है जो 100% रिजल्ट है। एक भी ऐसा लड़का ना कह सकता है सर जी आपको हम फेल कर गए। तो रिजल्ट ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो ईमानदारी से नंबर भी उठवाते हैं। आइए अनिकेत भाई, अब एक भूल से ना करिए कि cos 90 माइनस थीटा साइन, तो फिर नहीं चलता, फिर हम तो पूरा कोण में किए हैं कन्वर्ट, फिर इसको बस इतना टर्म में छोड़ देंगे, इतना टर्म में। अहोन के थी cos से cos क्या हो गया, कटा नहीं बाबा धाम, कहाँ चल गया, कहाँ दालबूट बेचने, कहाँ गए हो दालबूट बेचने। अब बच कथी गया, 90 माइनस ए, 90 माइनस इन्हें कथी बच गया। ईमानदारी से बताओ अंकित भाई कैसा समझ वाला जी? बहुत बाप रे बाप, अरे बहुत समझ में, तो बहुत समझ वाला तो परीक्षा में बन जते जी, परीक्षा में आ कलम तोड़ के लिख देबो, घास लिया पेज में, बाप रे मुआ दे उनका शिवम के जुल्फी वाला के। देखो बा, अब अनिकेत भाई सबसे पहले बताना है, अनिकेत हो ये चर है कि अचर है, ये 90 चर है या अचर है? अचर है, गुड। अब लड़का बोले कि सर ये चर किसको बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो चर उसको बोलते हैं जो ए बी सी डी का लेटर होता है, एबीसीडी का नंबर होता है, कब ए से जेड तक, ए से उसको चर मान बोलते हैं। तो हमारे पास समीकरण को सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है, कि या तो आप चर को लेफ्ट साइड कर लीजिए, बायां साइड, और न तो अचर को कर लीजिए। तो हमारे पास अचर एक को है बुआ, तो कर लेते हैं बायां साइड। क्या कर लेते हैं बुआ, बायां साइड। तो 90 जस के बीच में क्या लिखाएगा, बराबर।
अच्छा ओका बाद राइट का बारी है, जी तो ई दाहिना साइड में क्या है, बी बी जसके। 10 अच्छा ये माइनस ई 90 ए जो है माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में ताकि एकरा बगल में बायां साइड माइनस है तो ई माइनस में ना है हुआ, जी तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस प्लस का ए। बता दो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है रे बुआ? ना ना दिक्कत हो तो बुआ। मैथ बाबा का बार बार बोलते हैं अपन है कि मैथे में बाबा का जन्म हुआ अंकित भाई। जी 6 दिन में मैथ बाबा पूरा घोर के खा के अपना सीपीयू में सेट कर लिए, अब 12 दिन पुरते पुरते टीचर बन गए। 12 दिन पुरते पुरते टीचर हाँ लड़का भी क्रम सीख रहा है, लड़का भी कराम क्रम सीख रहा है। अब बाबा आज तक कोई लड़का साबित करेगा कि सर जी आपको 12 तक के मैथ चाहे अदर सब्जेक्ट पढ़ाने में कहीं बाबा थकमका गए होंगे? आज तक कभी देखा है तानी से पढ़ रहा है तो 9th पढ़ के ना 10वां में आया है, तो पूरे लड़का तुम 1 साल पढ़ा है, कभी देखा है कि बाबा को पसीना छूटते हुए जी ना कि सर जी फला चैप्टर में बाबा के पसीना छूट गए, थकमका गए? सुना हुआ है? कभी देखा है कि 10th में पढ़ रहा है कि थकमका गए, गोर उठ गया गोर? उठ अब बाप रे बा, अनारी के तो गोर उठे तो अनारी के थक जल्दी ना बनाए तो माइनस प्लस भूल जाए। अनारी टीचर का क्या फॉर्मेट है आएगा, जल्दी ना बनाए तो माइनस से प्लस भूल जाए, माइनस से प्लस। यहाँ तो माइनस प्लस कथी है बाबा, गणित को पैदा करते हैं, गणित को क्या करते हैं पैदा करते हैं। आइए वो अब क्या करते हैं, इसको सजा लेंगे, क्या लेंगे? सजा तो हम बता दो सपोज दैट हम लिखेंगे 2 बराबर 3 या 3 बराबर 2, बता सेवन है, 2 के बराबर में 3 है, 3 के बराबर में 2, बता सेवन हुआ, कोई दिक्कत? तो हम क्या कर लेते हैं b प्लस ए को हम क्या लिखेंगे a प्लस बी कोई दिक्कत? ना अरे भाई b प्लस ए बोले चाहे a प्लस बी, कोई दिक्कत? ना अब बराबर में क्या लिखेंगे? 90 देखो हम कोई पोजीशन चेंज किए, क्या किया है? पोजीशन हम ए टर्म को इधर कर लिए हैं, ए टर्म को पोजीशन चेंज, साइन चेंज ना होगा बाबा, क्या करता पोजीशन चेंज किए हुए हैं हम। b प्लस ए बराबर 90 बोले चाहे a प्लस बी बराबर, देखो यहाँ बोलने पर b प्लस ए बराबर में कितना है, a प्लस बी बराबर में क्या है, बतवा वही ना है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यही आंसर है।